बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए ऐसे अल्फाज सेलेक्ट करके लेके आया हूँ इंग्लिश के इम्तिहान में इंशाल्लाह फ़ायदा देंगे। और ये ऐसे अल्फाज हैं जो आपको बार बार एक ही क्वेश्चन पेपर के अंदर नज़र आएंगे और ये लाजमी आएंगे। ऐसी कोई सूरत नहीं कि ये अल्फाज आपको इम्तिहान में नज़र ना आए। तो इसलिए आप अल्फाज को याद कर लें, इनको समझ लें ताकि आपको इम्तिहान में मुश्किल पेश ना आए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो आपको इम्तिहान में क्वेश्चन आता है कि फ़लाँ चीज़ को डिस्क्राइब करें, तो उसके लिए आप देखेंगे क्या करना है आपको। सबसे पहले डिस्क्राइब जब वर्ड आएगा तो वो कह रहा है कि प्रोवाइड अ डिटेल्ड अकाउंट और एक्सप्लेनेशन, कि उस चीज़ के बारे में आप तफसीलन वजाहत करें। मतलब जितनी भी डिटेल आपके पास उस पॉइंट या उस टॉपिक के बारे में है वो वहाँ पे आपने लिखनी है। सबसे पहले डिस्क्राइब, प्रोवाइड अ डिटेल्ड अकाउंट और एक्सप्लेनेशन। फॉर एग्जांपल, कैन यू डिस्क्राइब द प्रोसेस, क्या आप इस प्रोसेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो वो जो भी प्रोसेस है, जो भी काम है, आपने उसके बारे में कंप्लीट वजाहत कर देनी है। कंप्लीट उसके बारे में जो डिटेल आपको पता है वो सारी आपने वहाँ पे बयान कर देनी है, ठीक है। और पॉइंट नंबर 2 है इसका एक्सप्लेन करना। सबसे पहले डिस्क्राइब करना, दूसरे नंबर पे एक्सप्लेन करना। मेक समथिंग क्लियर और अंडरस्टैंडेबल। एक्सप्लेन करने का मतलब होता है कि आपने ना सिर्फ पूरी डिटेल बतानी है बल्कि एग्जामिनर को समझाना भी है। ये इसी तरह से है जैसे आप किसी को कोई चीज़ समझा रहे होते हैं कि ये काम आपने कैसे करना है। तो एग्जांपल इसकी है, कुड यू एक्सप्लेन हाउ दिस वर्क्स। कोई भी चीज़ जिसके बारे में वो पूछता है कि ये कैसे काम करता है, तो आपने उस अगले बंदे को समझाना है, इस तरह से समझाना है कि अगला बंदा हर चीज़ उसकी समझ जाए कि ये काम कैसे हुआ। नंबर 3 पे पॉइंट है इलिस्ट्रेट। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स और विजुअल्स। जब इलिस्ट्रेट कहता है तो आपने ऐसे तस्वीर कशी करनी है उस काम की कि जो सुनने वाला है या जो पढ़ने वाला है आपका आंसर पढ़े तो उसको ऐसे लगे कि वो सारा कुछ अपनी आंखों से देख रहा है, ठीक है। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स, आपने अपना आंसर करना है एग्जाम्पल्स दे दे के और विजुअल के साथ। विजुअल का मतलब ऐसा है कि जैसे आपने ऐसी एग्जाम्पल्स देनी है कि जो सुनने वाला या जो पढ़ने वाला जो आपका आंसर चेक कर रहा हो उसको हर चीज़ ऐसे हो जैसे उसकी आंखों के सामने से गुजर रही है। तो एग्जाम्पल है, कैन यू इलिस्ट्रेट योर पॉइंट विद अ डायग्राम। ठीक है, अब जब वो डायग्राम देखेगा, डायग्राम जो है ये भी किस्म का विजुअल है। अब डायग्राम बनाएंगे तो जब वो देखेगा तो उसको लाजमी बातें समझ आ जाएगी। अगला है इसमें पॉइंट नंबर 4, आउटलाइन। गिव अ जनरल समरी और ओवरव्यू। जब वो आपको कहता है कि इसकी आउटलाइन बयान करें तो आपने वहाँ पे उस चीज़ की समरी बयान करनी है या उसका ओवरव्यू देना है। ना आपने इसमें पूरी डिटेल देनी है, ना आपने इसको इलिस्ट्रेट करना है, ना आपने इसको डिस्क्राइब करना है, ना एक्सप्लेन करना है। आपने जस्ट फिर उस टॉपिक को क्या करना है, सिर्फ उसका जनरल सा ओवरव्यू देना है। और उसके बाद पॉइंट नंबर 5 आ जाता है समराइज। समराइज का क्या मतलब, जब वो कहता है इसको समराइज करें, ये ज़्यादातर पॉइंट्स के बारे में आता है। प्रोवाइड अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द मेन पॉइंट्स। आपने उस वक्त क्या करना है, सिर्फ जो उसके मेन पॉइंट हैं आपने सिर्फ उस वक्त वो बयान करने हैं, उसको ज़्यादा खींचना नहीं है, उसको शॉर्ट रखना है जब वो समराइज कह रहा है तो। और आपने उसके जितने भी उसके अंदर पॉइंट्स हैं आपने उन पॉइंट्स को देख के आंसर कर देना है। वर्ड्स फॉर ब्रीफ रिस्पॉन्सेज। ब्रीफ रिस्पॉन्स क्या होता है, मुख्तसर जवाबात के लिए अल्फाज। मतलब जब आपको कहता है ब्रीफ करें तो फिर आपने जवाब को लंबा नहीं करना, लेंथ नहीं देनी, उसको शॉर्ट रखना है। तो उसमें नंबर 1 पे लफ्ज़ खुद ब्रीफ आ गया। गिव आ कंसाइज और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। आपने एक्सप्लेन करना है लेकिन बहुत मुख्तसर, अगले बंदे को समझ भी आ जाए और आपकी बात भी लंबी ना हो पाए। एग्जाम्पल है, गिव मी अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। ये एग्जाम्पल दिया है क्वेश्चन की कि क्वेश्चन आपको कैसे आ सकता है। और डियर स्टूडेंट्स, जब वो आपसे ये बोले कि ब्रीफ करें तो ब्रीफ का क्या मतलब होता है। ब्रीफ का मतलब ना सिर्फ ये होता है कि आप शॉर्ट वजाहत करें, शॉर्ट मतलब कि एक्सप्लेन करना है लेकिन उसको लेंथ नहीं देनी। अब उसमें साथ लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कंसाइज। कंसाइज का मतलब यह है कि आपने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं कि अगले बंदे को उसकी कंप्लीट समझ आ जाए। मतलब लंबी बात है लेकिन आपने उसको थोड़े से अल्फाज में समझा देना। इसको उर्दू में जामिया बोलते हैं और इंग्लिश में कंसाइज बोलते हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल भी दी गई है, गिव मी अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। तो वर्ड्स फॉर एलेबोरेटिंग, तफसील के अल्फाज। एलेबोरेट क्या करना होता है, प्रोवाइड मोर डिटेल्स और एक्सपेंड ऑन अ टॉपिक। तो आपने इसमें डिटेल से बयान करनी है बात और टॉपिक को एक्सपेंड कर देना है। एक्सपेंड का मतलब है
कि उसको जहाँ तक आप उसको बढ़ा सकते हैं, वजाहत दे सकते हैं, आपने वहाँ पे उसकी वजाहत देनी है। आगे है एक्सपेंड करना, गिव मोर इन्फॉर्मेशन और गो इनटू ग्रेटर डेप्थ। ठीक है, एक्सपेंड करना मतलब फैला देना, जहाँ तक उसको आप फैला सकते हैं उसको फैलाएं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जितना भी आपने फैलाना है रहना आपने टू द पॉइंट है। ठीक है, हर एंगल से बात समझानी है, लेकिन अपने पॉइंट को आपने नहीं छोड़ना, टू द पॉइंट और टॉपिक के ऊपर रह के बात करनी है। आगे है क्लेरिफाई, मेक समथिंग क्लियरर और मोर अंडरस्टैंडेबल, वाजे करें, किसी चीज़ को वाजे या काबिल फ़हम बनाएं। मतलब आपने जो बात समझानी है वो उसको बिल्कुल क्लियर करें, बिल्कुल वाजे अंदाज में, क्लियर अंदाज में, सिंपल अंदाज में, कि अगला बंदा आपकी बात समझ जाए। ये होता है क्लियरिफाई करना। कोड यू क्लेरिफाई व्हाट यू मीन, क्या आप समझा सकते हैं जो आप बात कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। मतलब आपने बंदे को बात बता दी, लेकिन उसको आपने समझाना भी है कि ये है क्या। आगे है डिटेल, प्रोवाइड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स, तफसीलात दें, मखसूस मालूमात या हकाइक फराहम करें। ठीक है, प्लीज़ डिटेल दी स्टेप्स इन्वॉल्व। डिटेल का मतलब ये है कि जो भी बात है आपने वही बात बतानी है। ठीक है, उसको घुमा फिरा के नहीं करना। ठीक है, जो हकाइक हैं आपने वो यहाँ पे बयान करने हैं। आगे है जी डेल्व इनटू, एक्सप्लोर और डिस्कस समथिंग इन द डेप्थ। डेल्व इनटू का मतलब होता है जैसे आप समुद्र की गहराई में डूब गए, नीचे तक जो है ना उसका वो आप जाके मीनिंग निकाल के देते हैं। ठीक है, उसके बाद लेकिन ये वाला लफ्ज़ दूसरे अल्फाज की निस्बत ज़रा कम इस्तेमाल होता है। एनालाइज करना क्या है, एग्जामिन समथिंग इन डिटेल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। ठीक है, तजिया करें, किसी चीज़ को तफसील से जांचें ताकि इसे बेहतर समझ सकें। ये एनालाइज करना ये बड़ा अच्छा वर्ड है, ये आपको लाजमी तौर पे इस वर्ड को समझना चाहिए। तो मैं इसको दूसरे अल्फाज में बोला करता हूँ ऑपरेशन करना, एनालाइज करना, ऑपरेशन करना। जो पैराग्राफ या जो स्टैंजा आपको वो दे दे उसको हर एंगल से, हर पॉइंट से, हर लिहाज से आपने उसको खोल के रख देना है। ठीक है, कैन यू एनालाइज द डेटा फॉर ट्रेंड्स, क्या आप डेटा के रुझानात के लिए तजिया कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंटरप्रेट, ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा आता है, इसको समझ लें। एक्सप्लेन द मीनिंग और सिग्निफिकेंस ऑफ समथिंग, मतलब आपको जो लफ्ज़ दिया गया है या जो लाइन या जो फ़िक्रा या जो फ्रेज़ दिया गया है आपने उसके मीनिंग के ऊपर रह के उसके मीनिंग को आपने क्लियर करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है एग्जामिन। एग्जामिन क्या है, इंस्पेक्ट और स्टडी समथिंग क्लोजली। तो एग्जामिन का मतलब ऐसे ही है जैसे आप इम्तिहान देने बैठे हैं तो आपने उस चीज़ के बारे में हर तरह की जो इंक्वायरी है, हर तरह की जो इंस्पेक्शन है, हर तरह की जो स्टडी है आपने वो वहाँ पे देनी है। लेकिन ये वर्ड भी दूसरे वर्ड्स की निस्बत ज़रा कम इस्तेमाल होता है। तो आगे वर्ड्स फॉर कंपेयरिंग। ठीक है, कंपेयर करने के लिए वो आपको कौन से अल्फाज देगा वहाँ पे, सबसे पहले दो लफ्ज़ खुद है कंपेयर। आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज़ बिटवीन टू और मोर थिंग्स, तो कंपेयर दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को किया जाता है। कोई दो टॉपिक वो आपको दे सकता है जिसको वो बोले कंपेयर करें, तो आपने दोनों का मुआजना कर देना वहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है कंट्रास्ट। ये वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कंट्रास्ट। आइडेंटिफाई डिफरेंसेस बिटवीन टू और मोर थिंग्स, तो जो मीनिंग कंपेयर का है तकरीबन वही मीनिंग कंट्रास्ट का भी है, आपने इसमें भी मुआजना करना है। ठीक है, और कंपेयर करना है या ये कह लें कि फ़र्क बताना है दोनों चीज़ों का कि आपस में इन दोनों चीज़ों का फ़र्क क्या है। दो या दो से ज़्यादा चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, इन दोनों अल्फाज में जो वाज़ेह फ़र्क है वो आपको ये बताता हूँ कंपेयर और कंट्रास्ट में, इसमें आपने मुआजना करना है दो या ज़्यादा चीज़ों के दरमियान। ठीक है, कि दोनों चीज़ों में सेम चीज़ें कौन सी हैं। कंट्रास्ट में क्या है, फ़र्क बताएं दो या ज़्यादा चीज़ों के दरमियान फ़र्क क्या है। तो ये एक वाज़ेह फ़र्क इन दोनों चीज़ों के अंदर है, ये भी कंपेयर है, ये भी कंपेयर है किस्म से। ठीक है, लेकिन इसमें आपने जो सिमिलरिटीज़ हैं दोनों चीज़ों में वो बतानी है, और कंट्रास्ट में जो डिफरेंसेस हैं दोनों चीज़ों में आपने वो बताने हैं। ठीक है, एवेलुएट करना, पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे एवेलुएट करना। असेस और जज द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ समथिंग, तो मतलब आपने इसके अंदर दो चीज़ें देखनी होती हैं, एक उसकी वैल्यू और एक उसकी क्वालिटी। ठीक है, एवेलुएट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस अप्रोच, इस नुक्ता नज़र के फ़ायदे और नुकसानात का जायज़ा लें। आपको समझ आ गई इसकी। नेक्स्ट चलें, ये कंप्लीट होगा यहाँ पे। तो बच्चों ये वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको इम्तिहान में लाजमी आने हैं, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं कि ये अल्फाज आपको इम्तिहान के पर्चा जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें नज़र ना आए। ये अल्फाज लाजमी याद करें। और आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।